भाई पाकिस्तान का उस्मान तारिक क्या है भाई, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है भाई। जिस तरह से पाकिस्तान का लीग स्पिनर लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में उसका बहुत बड़ा भूमिका निभा सकता है। पता है, देखना पड़ेगा। जिस तरह से उस्मान तारिक का तारीफ हो गया, इतना बुराई हो रहा पूरे के पूरे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच से पहले भाई उस्मान तारिक का इतनी बुराई चल रहा है। कोई क्या बोला, यास्मीन तो बोला कि कभी भी कोई खिलाड़ी हो, कोई भी बैट्समैन को उसको लगता है कि ये ढेला फेंक रहा है यानी गलत गेंद फेंक रहा है, तो उसको बैटिंग करने समय से हट जाना चाहिए। ये कहना है आसमीन को कहना है। रविंद्र आसमी ने बोला कि किसी खिलाड़ी को नहीं खेलना है तो उसको गेंद फेंकने के समय उसकी गेंद से खेलना नहीं चाहिए, उसको विकेट से हट जाना चाहिए कहना भाई। जिस तरह से भाई सोशल मीडिया में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से मैच से ज़्यादा ये लड़का ज़्यादा वायरल चल रहा भाई। उस्मान तारिक क्या है लेग स्पिनर, क्योंकि जिस तरह से इस लड़का के है करता ना भाई, ये से पता चलता है कि भाई पूरी तरह से लगता है कि कुछ गजब करने वाला भाई। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जो वायरल चल रहा है उस्मान तारिक का चल रहा है कि उस्मान तारिक जिस तरह से भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच का मुकाबला तो अलग भाई, इसकी बॉलिंग स्टाइलिंग इसका कुछ न कुछ पता चला कि भाई कुछ न कुछ तबाही मचा दिया तो ये लड़का पूरी तरह से फेमस हो जाएगा भाई। लगभग में लगता है कि 3 या 4 विकेट ले लेगा तो ये लड़का पूरी तरह से फेमस हो जाएगा भाई। पता अब फेमस भी हो जाएगा। आप पार्टी पर एक 3-4 विकेट जब ले लिया ना भाई, समझ लेना उस दिन उसको 10 छक्का भी इंडिया की टीम कोई न कोई खिलाड़ी में लगा देगा। जिस तरह से सोशल मीडिया में ये वायरल है उस्मान तारिक, इसमें सभी के सभी ओपिनियंस, क्योंकि ये खराब डेट गेंद फेंकता तो पूरी तरह से आईसीसी ने बैन कर देता भाई। कभी न कभी इसका है कि बल्लेबाज थोड़ा थक जाता है, क्योंकि ये स्लो मोशन में जाता है और जब गेंद फेंकता है ना वहाँ पे भी स्लो मोशन हो जाता है। इसलिए बल्लेबाज जो है ना सामने वाला अनएक्सपेक्टेड नहीं करता, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शॉट लगाना पड़ता है और बीच में जाके फंस जाता है, वह कैच आउट होता है। इसी तरह से भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो हुआ था, कैमरन ग्रीन ने उसी गेंद पे आउट हुआ था, उसको रिएक्शन दिया कि भाई ये पूरे के पूरे डंकी यानी कि ढेला गेंद फेंकते नजर आए। इसे पता है उसके बाद आईसीसी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये बड़ा एक्शन होने वाला भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो होगा उसमें कुछ बवाल कर दिया ये लड़का तो भाई कहना कठिन है। पूरे के पूरे पाकिस्तान, पूरे इंडिया के पब्लिक जो है ना, सभी के सभी क्रिकेटर इसी लड़का पर बेस्ड है कि ये लड़का किस तरह से उस दिन फंसता है, ये खिलाता है नहीं खिलाता। बहुत बड़ा चुनौती होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान इतना स्पिनर के साथ खेलेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास अरबाज है स्पिनर है, सैमेजू भी स्पिनर है और ये उस्मान तारिक भी स्पिनर है। 3 से 4 स्पिनर के खेलेगा तो बैटिंग कौन करेगा, पाकिस्तान का कौन बैटिंग करेगा भाई। इससे पता चलता है मे भी इसको खिला भी सकता है, नहीं खिला सकता है, कुछ भी खिलाए। इसके बारे में भाई ईशान किशन ने कल बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो लेग स्पिनर है उसके बारे में बताया, कहा कि कोई भी स्पिनर हमारा टारगेट हमेशा हमारा टारगेट एक ही लाइफ में फिक्स है कि हमको बड़ा स्कोर, टीम को बड़ा स्कोर मार के जाना है, कोई भी सामने। इससे पता चलता है कि कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी मैटर नहीं करता दोस्तों, उसको सीधे है कि हमको बड़े स्कोर के लिए बड़े माने जाना जाता है। जिस तरह से बताया ईशान किशन, इसे कंफर्म हो गया भाई, इसका माइंड सेट क्लियर है। कोई भी हो, उसकी प्राइम फास्ट बॉलर साइंस अफरीदी हो, अरबाज अहमद हो या उस्मान तारिक हो, कोई भी हो, इंडिया के टारगेट हो रहा है 230 रन मारना। पहले जब इंडिया बैटिंग कर लिया तो 230 रन तो मारेगा। अब जिस तरह से भाई मे भी लक बाई चांस कि उस दिन हीरो बन गया उस्मान तारिक, तो पूरे तरह से दुनिया में नाम कराएगा भाई। उसी इंसान के नाम होता भाई जो जिसका ज़्यादा जिक्र होता है वही इंसान फ्लॉप हो जाता है, जिसका ज़्यादा आदमी नहीं जानता है उस इंसान का नाम होता। अब देखना पड़ेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी में दोस्तों ज़्यादा वायरल जो चल रहा है वो उस्मान तारिक चल रहा है। इसकी एक्शन, इसकी डायरेक्शन, इसका सोच, ये तो बड़े स्टेटमेंट दे दिया कि हम इंडिया को हरा देंगे भाई। बॉलिंग से ही हरा देगा भाई, बैट्समैन होने की बॉलिंग यानी कि कितना 4 ओवर में कितना लेगा, 10 विकेट लेगा क्या उस्मान तारिक। ये अकेले कहता है बॉलिंग से हरा देंगे, कि लगता है कि 4 ओवर में 10 विकेट लेके पूरे के पूरे ये मैच अकेले हरा देगा भाई। सोच समझ के हारना खेलना भाई, कि इंडिया की फ्यूचर देख लो, यानी कि पास्ट देख लेना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के भी जो मैच हुआ है कितने बार पाकिस्तान जीता कितना बार हारा है, उसी का एक्सपेक्टेशन करने के बाद बोलना चाहिए। जिसमें उस्मान तारिक ने बोला कि 1 साइड में भी मैच हरा सकते हैं भाई, तुम्हारे विकेट से कुछ नहीं होता भाई। 3 विकेट भी चले गया तो 7 विकेट कौन लेगा, 7 विकेट तो मारेगा 180 रन, 180 के टारगेट करता है कम से कम। अब देखना पड़ेगा भाई जिस तरह से
उस्मान तारिक का जो तारीफ हो रहा है, तारीफ के साथ साथ बुराई भी बहुत हो रहा है भाई। उस दिन लगता है, हमको लगता है भाई शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या लगभग में 10 छक्का लगा दिया तो उसका जो रुक रुक के चलता है ना वो फास्ट चलना शुरू हो जाएगा भाई। कि जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच उस्मान तारिक का लगभग में 4 से 5 छक्का लगा दिया तो जो स्लो मौसम है ना उसको फास्ट मौसम कर दिया जाए। इसलिए पता चलता है कि जितना सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज़्यादा उस्मान तारिक की बधाई चल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसी पे फोकस कर रहा है कि ये लड़का थ्रो फेंकता है, ये थ्रो फेंकेगा तो सबसे पहली बात भाई अभिषेक शर्मा, हार्दिक पांड्या को उसको गेंद छोड़ के हर साइड में होश रहना चाहिए क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई। क्योंकि इतनी स्लो गेंद फेंकता है ना, गेंद फेंकते समय वो लड़का रुक जाता है, इसी से गेंदबाज और बल्लेबाज कन्फ्यूज हो जाता है और लंबे शॉट के लिए जाता है और बीच में अड़क जाता है। ये बहुत बड़ा कहानी है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से ज़्यादा फेमस जो चल रहा है भाई उस्मान तारिक चल रहा है। अब देखना करे उस्मान तारिक को क्या ऐसे पाकिस्तान हैप बना दिया है या खिलाएगा उसको इंडिया में बीच में, ये बहुत बड़ा चुनौती है। जिस तरह से रविंद्र आश्विन ने इसके बारे में बड़ा स्टेटमेंट दिया कि जिस खिलाड़ी को इलीगल हो और लीगल हो उसके कोई मैटर नहीं करता, आपको जिस गेंद लगता है कि ये नहीं खेलना चाहिए तो उसको बैट उठ के विकेट से साइड होना चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान है रविंद्र आश्विन। देखना पड़ेगा भाई, यूँ तो पता चल जाएगा कि 15 फरवरी की उस्मान तारिक है कि ईशान किशन है या अभिषेक शर्मा या हार्दिक पांड्या या रिंकू सिंह है या देखना सूर्यकुमार यादव भी तिलक बना, किसका 12 पारी लगाता, किसका विकेट लगता, कौन इसको मुंह तोड़ जवाब देता कि पूरे पूरे पाकिस्तानी को धज्जी उड़ा कर रखने वाला है भाई। शिवम दुबे के सामने जब आ गया भाई, हमको तो हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे इसमें से कोई चल गया तो उस्मान तारिक का जो स्लो मोशन गेंद है ना उसको फास्ट गेंद करना पड़ जाएगा। जितनी स्लो कर रहा है जितनी 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 स्लो गेंद फेंक रहा है हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे पकड़ा गया उस दिन उसका उसका स्लो मोशन जो फेंक रहा है ना भाई उसको फास्ट मोशन करना पड़ेगा। आप देखना होगा 15 फरवरी में दोस्तों जिस तरह से इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से मैच से ज़्यादा फेमस जो लड़का हो रहा है वो उस्मान तारिक हो रहा है। तारिक की इतनी बुराई चल रहा है पूरा दुनिया में कि जितना इंडिया पाकिस्तान अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, जीत हार का डिसीजन नहीं लिया, जिस तरह से उस्मान तारिक की बड़ाई चलता है। पता है जो इंसान की जिससे जितने नाम गाम होता है भाई लगता है कि उतना ही बुराई होने वाला है। इसका मतलब है कि 15 फरवरी से इसका बुराई होने वाला है किसी के साथ, यानी कि लगता है कि 4 ओवर में लगभग में 10 छक्का लगने वाला है इस गेंदबाज को। जब गेंदबाज को गेंद छक्का लगा तो समझ जाना उस दिन उस्मान तारिक जितनी स्लो गेंद फेंकता है उतना ही फास्ट गेंद करना है। अब देखना पड़ेगा कि किसकी पारा पड़ता है भाई, कौन सा खिलाड़ी इसकी जान में फंसता है या कौन सा खिलाड़ी इसको क्रिकेट के दुनिया से बाहर करता है, वो देखना पड़ेगा, वो तो समय बताएगा भाई। जिस तरह से सोशल मीडिया में ये लड़का इतनी वायरल सभी के सभी हमेशा गेंदबाज बल्लेबाज एक्स क्रिकेटर प्रेजेंट क्रिकेटर सब इसी के बारे में सोच रहा है। तो ये से पता चलता है कि कुछ तो क्वालिटी है, कुछ बदल भी सकता है भाई। ऐसा है कि क्योंकि मैच भी जिता सकता है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप कभी भी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। एक खिलाड़ी यानी 2 खिलाड़ी पूरे टीम को ख़त्म कर देता है और जिता देता है। मे भी लक बाई चांस उस्मान तारिक की मैच भी जिता सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। एक इतिहास रच सकता है कि जिस इंसान का ज़्यादा दुनिया नाम करता है वही पूरी कामयाबी की हिस्ट्री लिख देता है। वो भी हो सकता है कि लगभग 4 से 5 विकेट ले लिया उस्मान तारिक तो पूरे पाकिस्तान पूरा इंडिया में तहलका मच जाएगा। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।